कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में जहां आरव और सिया रहते थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। सिया और आरव की जोड़ी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। सिया हंसमुख, जीवन से भरपूर लड़की थी जो अपनी मुस्कान से किसी का भी दिन बना देती थी। वहीं आरव शांत और गंभीर स्वभाव का था, लेकिन सिया की बातें उसे हमेशा हंसने पर मजबूर कर देती थी। दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन शायद यही कारण था कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। कॉलेज के 3 सालों में उनका प्यार परवान चढ़ा। वे साथ में घंटों बैठे रहते, जीवन की बातें करते, भविष्य के सपने बुनते और एक दूसरे के साथ एक नई दुनिया की कल्पना करते। आरव का सपना था कि वह एक बड़ा लेखक बने और सिया उसकी कहानियों की पहली पाठक हो। वहीं सिया का सपना था कि वह एक सफल डॉक्टर बने और आरव के साथ एक खुशहाल जीवन बिताए। उनका प्यार इतना गहरा था कि उनके बिना एक दूसरे की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल थी। कॉलेज के आखिरी साल में जब दोनों की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी दुनिया बदल दी। सिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शुरू में उसे लगा कि यह सिर्फ थकान और तनाव की वजह से हो रहा है, लेकिन जब तबीयत नहीं सुधरी तो आरव उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ टेस्ट और जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि सिया को एक गंभीर बीमारी है। उसे ब्लड कैंसर था और अब उसकी जिंदगी कुछ ही महीनों की मेहमान थी। यह सुनकर आरव और सिया दोनों का दिल टूट गया। सिया ने अपने आंसू रोकते हुए आरव से कहा, आरव, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करो। मुझे जाने दो। तुम्हारे बिना भी मुझे पता है कि तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन आरव ने सिया की बात को अनसुना कर दिया। उसने सिया का हाथ थामा और कहा, अगर जिंदगी ने हमारे साथ अन्याय किया है तो हम मिलकर इसका सामना करेंगे। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने पहली बार महसूस किया कि शायद सच्चा प्यार वही होता है जो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हो। आरव ने सिया के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की। वह उसे हंसाने के लिए नए नए मजाक सुनाता, उसके लिए उसकी पसंदीदा कहानियां लिखता और जब वह कमजोर हो जाती तो उसे गोद में लेकर बाग में घुमाता। सिया जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आरव के साथ हर एक पल उसने ऐसे जिया मानो यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। दिन बीतते गए और सिया की तबीयत और बिगड़ने लगी। आरव ने अपने करियर को पूरी तरह से छोड़कर सिया के इलाज और देखभाल में लगा दिया। वह दिन रात उसके पास रहता, उसे हौसला देता और अपने प्यार से उसकी हर पीड़ा को कम करने की कोशिश करता। लेकिन आरव के सारे प्रयासों के बावजूद एक दिन सिया की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने उसे बचाने की उम्मीद छोड़ दी। उस दिन सिया ने आरव को पास बुलाया और धीरे से कहा, आरव, शायद अब मेरा वक्त आ गया है। मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिया का हाथ थाम लिया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया आरव। तुमने मुझे वो खुशी दी जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे कोई पछतावा नहीं है। बस इतना याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। आरव ने सिया के माथे को चूमा और धीरे से कहा, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती सिया। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। उस रात सिया ने आखिरी सांस ली और आरव की
दुनिया पूरी तरह से बदल गई। सिया के जाने के बाद आरव ने खुद को पूरी तरह से खो दिया। वह एक कमरे में बंद हो गया, उसकी यादों में खोया रहने लगा। उसके लिए दुनिया अब बेमायने लगने लगी थी। लेकिन एक दिन जब वह सिया की लिखी हुई डायरी पढ़ रहा था, उसे उसमें एक आखिरी संदेश मिला। आरव, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। मैं जहां भी रहूंगी तुम्हारे साथ रहूंगी। यह संदेश पढ़कर आरव को एहसास हुआ कि सिया उसे कभी कमजोर नहीं देखना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी को फिर से जीने का फैसला किया। उसने अपने लिखने के शौक को फिर से अपनाया और सिया की यादों से प्रेरित होकर एक उपन्यास लिखा, जिसका नाम उसने वक्त की कसक रखा। यह उपन्यास सिया की जिंदगी और उनके प्यार की कहानी थी। वक्त के साथ आरव की किताब ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। वह एक प्रसिद्ध लेखक बन गया, लेकिन उसके दिल में सिया की यादें हमेशा ताजा रहीं। हर बार जब वह आसमान की तरफ देखता, उसे ऐसा लगता कि सिया उसे देख रही है और कह रही है, तुमने मेरा सपना पूरा किया।